हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मैं दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। इतना कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरा पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगी इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कब खरीद सकते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। दैट इज समथिंग यू विल टेल योर सेल्फ। आपको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस वीडियो के बाद। दोस्तों शेयर रेकमेंड करने का रीज़न ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए रेकमेंड किए जाते हैं, आप उसको खरीदें मत खरीदें, दैट इज़ नॉट आवर पर्पस। बट हमारा पर्पस ये है कि आप उन्हें वॉच लिस्ट में रखें और जब आपका एनालिसिस और हमारा एनालिसिस मैच हो जाए देन यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और अदरवाइज आपको तब भी लगता है तो आप मत जाएं उस शेयर के लिए। कोई इसी तरीके की कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको वो चीज़ जिससे मैंने पिछले 3-4 सालों में यही सीखा है और मैंने यहाँ से अच्छे रिटर्न कमाए। आई होप आप भी ये सब अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं मार्केट के अंदर रह। तो दोस्तों पहले आपको देखना होगा पहली चीज़ शेयर मार्केट में कि जब आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप शेयर मार्केट में आ जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। तो उसको लगाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि शेयर मार्केट में किस इंडस्ट्री में आपको पैसा लगाना है, किस इंडस्ट्री में। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की इंडस्ट्री होती क्या है। तो दोस्तों जैसे एनर्जी एंड पावर इंडस्ट्री है, जैसे मैं बात करूं ऑटो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों। एफएमसीजी इंडस्ट्री है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस भी इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, जिस इंडस्ट्री को मैं समझ सकता हूं, मैं पैसा वहां लगाऊंगा। दोस्तों तो सपोज अगर मैं बात करूं तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि मैं पैसा लगाऊं, तो आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है, आने वाले 10 सालों में एफएमसीजी स्पेस में क्या हो सकता है, आईटी स्पेस में क्या हो सकता है, ऑटोमोबाइल स्पेस में क्या हो सकता है। तो जैसे आपको पता है कि आने वाले समय में ईवी कार, ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूं और जिस हिसाब से जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, तो हर बंदे को क्या है आने वाले समय में 10-15 साल में दे कैन अफोर्ड द कार। उसके बाद जो ईएमआईज प्लान दे दिए हैं बैंक्स ने, तो उसमें क्या इंसान स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कार वगैरह खरीदता है। तो जब अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो इट मीन्स ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड कि मार्केट साइज आज जो है, मान लो सपोज मैं कहता हूं आज 10 करोड़ का किसी चीज का मार्केट साइज है और आपको लगता है इस तरीके की ग्रोथ बाकी है, तो आने वाले समय में 20 करोड़ का हो सकता है। तो वाई शुड नॉट यू मीन्स इन्वेस्ट इन दैट इंडस्ट्री। तो मान लो आपने एफएमसीजी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको लगता है कि इसका मार्केट साइज अच्छा है, आने वाले समय में अच्छा कर सकती है और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। अब आपको देखना है दोस्तों कि एफएमसीजी स्पेस में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं जो अच्छा कर रही हैं और किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा एफएमसीजी स्पेस में, सपोज मैं बात करता हूं कंपनी, अगर एफएमसीजी स्पेस में बात करें तो एक नेस्ले है दोस्तों, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके बाद टाटा कंज्यूमर है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर है, और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इमामी है एक कंपनी। तो दोस्तों आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में कैसी हैं। मतलब टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो नमक, और जो आपका अभी टाटा संपन्न भी लेके आ गया नमक है, उसके बाद टाटा चाय पत्ती, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। मुझे लगता है अगर 10 बंदे चाय पत्ती लेने जा रहे हैं तो 7 या 8 तो जो है वो टाटा चाय पत्ती ले रहे हैं। दैट इज अफोर्डेबल एज वेल। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि ये कंपनी कितना अच्छा कर सकती है आने वाले समय में इन कंपैरिजन ऑफ इमामी, गोदरेज और एचयूएल। अभी एचयूएल की जैसे बात करें तो एचयूएल जो है शैम्पू स्पेस में उसका बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था, लेकिन जब से वाव शैम्पू, जब से मामा अर्थ आए हैं, उसका बिजनेस कहीं ना कहीं बिगड़ा है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सब एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। मान लो आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली एफएमसीजी और अब आपने आप कंपनी सेलेक्ट कर ली, सपोज टाटा कंज्यूमर, इट्स नॉट रिकमेंडेशन, जस्ट ये एग्जांपल है। तो आपने टाटा कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लिया। अब आप टाटा कंज्यूमर में देखेंगे दोस्तों कि टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करने के रीजन होंगे कुछ। तो आप रीजन में ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है कंपनी का, मतलब कंपनी जो है वो कितना कमा लेती है कैपिटल एम्प्लॉयड पे।
उसके बाद इक्विटी से कितना कमा लेते हो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है दोस्तों। तो अगर ये 15 से 20% है तो आप ये मानेंगे कि ये एक डिसेंट रिटर्न माने जाते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बाद कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है और कंपनी के जो है कैश फ्लो कैसा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जोसेफ पियोत्रोस्की जो हैं उन्होंने एक पैरामीटर डेवलप किया था, दैट इज कॉल्ड पियोत्रोस्की स्कोर। अगर वो 7 to 9 है तो इट मीन्स कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है, और अगर ये थोड़ा सा उससे नीचे है तो इट मीन्स कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल इसी को देखें, जिसको बैलेंस शीट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कैश फ्लो रीड करने आता है वो देख सकता है डिटेल में। लेकिन क्या है कि कोई बंदा जैसे अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है, वो साइंस बैकग्राउंड से, माइट भी वो आर्ट बैकग्राउंड से, तो वो क्या सिंपली आप पियोत्रोस्की स्कोर देखिए उसका, उसमें क्या है कि वो लास्ट कुछ ईयर की ग्रोथ वगैरह, अर्निंग वगैरह कंपेयर करते हैं, तो उससे एक आपको बेसिक आइडिया लग जाता है। ये आपको मनी कंट्रोल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी कंपनी का पियोत्रोस्की स्कोर दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपने सपोज टाटा कंज्यूमर को परचेज कर लिया, आपने देख लिया कि भाई इसका आरओसी, इसका आरओई बहुत अच्छा है। अब मान लो आपको ये देखना है कि कंपनी के कैपेक्स प्लान क्या है। कैपेक्स प्लान में ये होता है दोस्तों कि कंपनी आने वाले समय में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। वो जो ग्रोथ है जो एक्सपेंड करेगी वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक मीन्स होता है वो डिफरेंट सेगमेंट में जाके जो है एक्विजिशन कर रहे हैं, और जो इन ऑर्गेनिक होती है वो सेम सेगमेंट में जाके जो है एक्विजिशन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। वो कैसे भी ग्रोथ आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि कैपेक्स कंपनी का है, कंपनी आने वाले समय में बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है और न्यू इनोवेशन करने वाली है। जैसे हम टाटा कंज्यूमर की बात करें तो टाटा कंज्यूमर क्या स्टारबक्स है, अभी कई सारे आउटलेट खुलेंगे। उसके बाद उन्होंने बिस्लरी से डील क्रैक करने की सोची, तो वो क्रैक नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस। तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं किसी शेयर को कि आपने उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा, उसके बाद आपने उसका फाइनेंशियल्स देखा, तो जिसके लिए आपने पियोत्रोस्की स्कोर को कंसीडर कर लिया। उसके बाद आप जो है इसके बाद आपने शेयर को एनालिसिस कर लिया। अब आपको देखना है ये शेयर महंगा तो नहीं है, इट मीन्स इसकी वैल्यूएशंस तो हाई नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू। ये 3 रेशियो आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। इट मीन्स जो कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस है, क्या वो जो कंपनी की अर्निंग है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट मीन्स ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए जो आप पे कर रहे हैं कंपनी के अर्निंग के कंपैरिजन में। तो इट मीन्स कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी सस्ती मिल सकती है, ऐसी कई कंपनीज जो प्रीमियम पे ही ट्रेड होती हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं पिडिलाइट की, पिडिलाइट क्या दोस्तों आपको पता है मोनोपोली है, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर उसका बहुत स्ट्रांग है एडहेसिव प्रोडक्ट्स में। उसके बाद मैं बात करूं अभी थोड़ा सा पी इसका भी हाई है वोल्टास का। तो आपको पता है कि इंडियंस जो हैं जैसे बोलते हैं मेक इन इंडिया है, और भारत का प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, तो वो क्या वो वोल्टास के एसी को प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से इनकी क्या थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूड है, थोड़ा सा प्रीमियम पे ये वैल्यूड है। तो इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा आप इनसे बचें। आप थोड़ा सा लो पी कोई ट्रेड करें, अगर किसी की अर्निंग ग्रोथ हाई है और उसका लो पी है तो आपको उन तरीके के शेयर को कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों आपने फिर प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है। बुक वैल्यू इन द सेंस दोस्तों की कंपनी की बुक वैल्यू मीन्स, जैसे अगर मैं पीरामल एंटरप्राइज की बात करूं तो 1300 रुपये की बुक वैल्यू और शेयर का प्राइस 950 का है। आज ही शेयर कम से कम 110 से 15 रुपये बढ़ा है दोस्तों। उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इट मीन शेयर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी जब भी डिसॉल्व होगी या कंपनी जो है कभी भी बैंकरप्ट होगी तो वो इस पोजीशन में होगी, उसके पास इतनी बुक में वैल्यू शो कर रही है। इट मीन्स दे कैन पे दैट अमाउंट एटलीस्ट फॉर ईच शेयर। तो 1300 रुपये वो ईच शेयर पे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपने चेक कर लिया दोस्तों। तो ये आपने ये भी देख लिया कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपने ये भी देख लिया कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और उसका जो है पियोत्रोस्की स्कोर भी स्ट्रांग है, और उसके बाद उसकी जो है वैल्यूएशन भी हाई नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद दोस्तों अब आप आओगे कि आप देखोगे जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस तरीके की कंपनी है। इट मीन्स इज इट लार्ज कैप, इज इट स्मॉल कैप, इज इट मिड कैप। मैं आपको बताता हूँ स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं दोस्तों जिनकी जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ या उससे कम होती है। अब आप बोलेंगे मार्केट कैप क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर का करंट मार्केट प्राइस
इनटू उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कंपनी की मार्केट कैप पता चल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर मार्केट के अंदर हैं और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपये का है, तो 1 करोड़ इंटू 10, तो वो 10 करोड़ की मार्केट कैप बन गई उस शेयर की दोस्तों। तो ये 5,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है, इट मीन्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। तो ऐसी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होता है। तो 5,000 से करोड़ से नीचे तो वो स्मॉल कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में तो इट मीन्स वो मिड कैप, और 20,000 से करोड़ से ऊपर कितनी भी हो दैट इज़ लार्ज कैप। जितनी कंपनी बड़ी होती है उसमें जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप रिटर्न्स भी ज़्यादा कमा सकते हो। इस टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन कंपैरिजन ऑफ लार्ज कैप कंपनीज दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसका एमडी, सीईओ, चेयरमैन का पास्ट ट्रैक कैसा है, उनके पास क्या डिग्रीज हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, किस किस इंडस्ट्री को उन्होंने सर्व किया है, ये सब चीज़ें आपको देखना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मान लो आज मैं किसी कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो कंपनी चलाने मैं तो जाऊँगा नहीं, कंपनी चलाएंगे उसके मैनेजमेंट के लोग। तो मैं उनके मैनेजमेंट के लोगों की अंदर की नीयत तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं इतना तो एटलीस्ट चेक कर सकता हूँ कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। उसको मेरे को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसने आईआईटी किया हुआ है, या इसने आईएएस किया हुआ है, या ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है, या इसको केमिकल इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर इसने एफएमसीजी में एक्चुअल में काम किया हुआ है। तो इस तरीके से उसका एक्सपीरियंस है, इसने कई सारे फेजेस देखे हैं, 2008 का फेजेस देखा होगा, उसके बाद आपका जो है 1992 का जो स्कैम हुआ था उसके फेजेस देखे होंगे। तो इस तरीके से अगर किसी ने ज़्यादा फेजेस देखे हैं तो इट मीन्स उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कोप अप कर सकता है सिचुएशन के साथ, अदरवाइज ट्रबल में आ सकता है। तो मैनेजमेंट आपको बहुत ही पेशेंसली वॉच करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें दोस्तों ये भी होती हैं कि कंपनी क्या अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, क्वार्टर जब वो रिजल्ट्स पेश करती है तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी होती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं इन्वेस्टर। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस मीटिंग्स में वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स है दोस्तों। क्योंकि कंपनी आपको घर पे आके तो नहीं बताएगी कि भाई हम क्या करने वाले हैं। तो वैसे वो सर्कुलर डालती है साइट पे, लेकिन वो इतना डिटेल्ड सर्कुलर नहीं होता। तो इसलिए वो क्या है, कैपेक्स में इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कंपनी के अंदर। तो दे आस्क कि भाई आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और आप कैसे अर्निंग बढ़ाने वाले हैं, आपके कैपेक्स प्लान्स क्या हैं, आपके न्यू प्रोडक्ट्स क्या आने वाले मार्केट में, ये सब चीज़ें चेक होती हैं दोस्तों। तो इससे आपको पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, तो आप इस कंपनी के लिए जा सकते हैं दोस्तों। अब इसमें बात करेंगे अप्रोचेस की दोस्तों। तो जैसे हम बात करें विलियम ओनील्स की, तो उन्होंने कैंसलिंग अप्रोच अप्लाई की। तो उनकी कैंसलिंग है, जैसे मैंने सी से बोला कि करंट क्वार्टर ग्रोथ क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है, ए से, एन से न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, न्यू सर्विसेज क्या लाने वाले हैं, और इनोवेशन पे कितना काम कर रही है कंपनी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद जो विजय केडिया, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, उनकी स्माइल की अप्रोच है, तो वो उस अप्रोच से काम करते हैं दोस्तों। एज एन इन्वेस्टर आपको क्या है, आपको कई सारी अप्रोचेज को मिक्स करके आपको एक अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। आपको सबकी सुननी है लेकिन करनी अपनी है, क्योंकि पैसा आपका है और आपने पैसा मेहनत से कमाया है। तो आई डोंट वांट यू टू लूज मनी। तो ये मेरी कोशिश है दोस्तों। तो आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो दोस्तों हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा कि आपने इंडस्ट्री को एनालिसिस किया कि इंडस्ट्री का क्या मार्केट साइज़ है और इंडस्ट्री का भविष्य में क्या फ्यूचर है और ये इंडस्ट्री कैसे प्ले कर रही है इंडिया के अंदर। तो आप उस बेसिस पे इंडस्ट्री, और आपको समझ में आ रही हो इंडस्ट्री, आपने वहाँ पैसा सोचा कि मैं यहाँ लगाऊंगा। अब आपने उसके अंदर देखा कि कितनी कंपनीज के अंदर हैं, कितने मार्केट लीडर हैं, किन कंपनीज का मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मार्केट शेयर क्या होता है। मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि मान लो आपको सॉकेट चाहिए, आपके घर में जो है बिजली का काम हो रहा है, आपको सॉकेट चाहिए। आप दुकान पे गए, 100 लोग गए दुकान पे, और वहाँ पे जो सॉकेट्स पड़े हुए हैं, पॉलीकैब का भी पड़ा हुआ है, हेवल्स का भी पड़ा हुआ है, और 70 लोग जो है हेवल्स का सॉकेट लेके चले जाते हैं। तो इट मीन्स हेवल्स का जो मार्केट शेयर है वो 70% का है। इट मीन्स उसकी 70 लोग केवल वही मांग रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट शेयर। आपको ये देखना पड़ेगा जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस में मोट है और वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों आपने ये देख लिया, उसके बाद मार्केट साइज देख लिया, आपने कंपनी पिक कर ली, आरओसी, आरओई, और उसके बाद आपने वैल्यूएशंस देख ली, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। इसके बेसिस पे आपने फाइनलाइज कर लिया कि भाई मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। फिर उसके कैपेक्स प्लान, उसका मैनेजमेंट, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि उसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्या पोजीशंस है। पोजीशंस इन द सेंस जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें प्रमोटर्स की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ये एक डिसेंट पोजीशन मानी जाती है कि आपका 50% का जो पोजीशन है, मतलब उसमें स्टेक कंपनी के शेयर में, वो प्रमोटर्स की होनी चाहिए। जो लोग उस कंपनी को चला रहे हैं, जो उसके फाउंडर हैं, उनकी स्टेक होनी चाहिए 50% प्लस। ऐसा नहीं है ये थंब रूल है, बट एक डिसेंट है कि हाँ भाई इतनी होनी चाहिए। उसके बाद FIIs, DIIs और पब्लिक। तो FIIs दोस्तों होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनका ये काम होता है दोस्तों कि वो जो FIIs, पहले आपको बता देता हूँ होते क्या हैं। जो दोस्तों बाहर देश से इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, इट मीन्स वो FIIs हैं। और उसके बाद जो DIIs हैं, उसके DIIs में होते हैं म्यूचुअल फंड, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, AMCs क्या होते हैं। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा क्या है ये। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स पैसा लगा रहे हैं, बैंक्स पैसा लगा रहे हैं, LICs वगैरह पैसा लगा रहे हैं, ये DIIs होते हैं। तो दोस्तों जो FIIs और DIIs होते हैं, इनकी भी डिसेंट आपकी परसेंटेज होनी चाहिए कंपनी के अंदर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब कंपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग रखती है और जब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है क्वार्टरली, तो दे वॉच केयरफुली। और ये वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं इन एडवांस, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कई सारी होती हैं। तो ये अगर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो इट मीन्स ये आपसे अच्छा भविष्य देख सकते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो आपको FIIs की स्टेक भी देखनी पड़ेगी, DIIs की स्टेक भी देखनी पड़ेगी। प्लस पॉजिटिवली आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी स्टेक मान लो 10% की थी लास्ट क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर अगर 11% हो रही है तो दैट्स अ पॉजिटिव। अगर ये घट रही है तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपको चीज़ों को ना इफ एंड बट्स को कंपैरिजन देना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्यों, तो ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जब आप ये सब चीज़ें देखने लगेंगे दोस्तों, तब आप बन जाएंगे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और तब आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों नहीं खरीदना है। तो आपको इंडस्ट्री का भी पता चल गया, इंडस्ट्री का मार्केट साइज भी पता चल गया, उस इंडस्ट्री में कंपनीज भी आपने देख ली ROC ROE के बेसिस पे। उसके बाद आपने उनकी वैल्यूएशन भी चेक कर ली, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे। उसके बाद आपने उसका पियोत्रोस की स्कोर भी चेक कर लिया कि फाइनेंशियल्स इसके कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके मार्केट में जाएं तो आप एक बार ये जरूर देख लें कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। इट मीन्स जब आप किसी शेयर को परचेज करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड कैसा है और वो मार्केट में आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो फॉर दैट पर्पज आपको एक इंडिकेटर है, दैट इज कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर ये 70 से ऊपर पाया जाता है तो इट मीन्स शेयर है वो ओवरबॉट जोन में है, इट मीन्स उसमें डिमांड बहुत आ चुकी है, अब वो सेल हो सकती है उस शेयर के अंदर। तो आपको RSI जो है वो ये चेक करना है कि वो RSI जो है वो 70 प्लस तो किसी भी शेयर का नहीं होना चाहिए, आपको बचना है। वो 30 से 40 या उससे नीचे का अगर किसी शेयर का मतलब RSI है तो आप उस शेयर के लिए जा सकते हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत ही बिजनेस मॉडल उसका स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स RSI अगर 30 से नीचे है तो आपको उस शेयर को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने दोस्तों इस वीडियो में किसी भी शेयर को अगर मैंने नाम लिया है तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि आप जैसे लोग जो नहीं जानते हैं या आप जानते भी हैं तो आप और ज़्यादा जान सकें और चीज़ों को समझ सकें। मैंने इस स्ट्रैटेजी से ये जो भी मैंने बताया आपको, इंडस्ट्री, कंपनी, वैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल की पोजीशन, पियोत्रोस की स्कोर, RSI, दोस्तों मैंने अच्छे डिसेंट रिटर्न कमाए हैं और आई होप आप भी अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। दीज आर माई वर्ड्स। तो दोस्तों आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।